देखिए सर, आज हम ये दूरसंचार वाला जो पेपर है उसमें मैथमेटिक्स वाला पोर्शन देखेंगे। उसमें एमसीक्यू मैंने ले रखे हैं, एमसीक्यू करेंगे। ये जो टॉपिक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये टॉपिक एक्चुअली सब में भी, एएसओ में भी कॉमन होगा और आपका लैब असिस्टेंट में भी कॉमन होगा और दूरसंचार में भी ये कॉमन होगा। ठीक है, एएसओ में भी आएगा और लैब असिस्टेंट में भी आएगा और दूरसंचार पुलिस वाला जो है, दूरसंचार वाला, उसमें भी पूछा जाता है। तो ये सब के लिए आप सब जने इसको देख सकते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज़ में चला रहा हूँ, यूनिट 1 से ही मैंने स्टार्ट कर रखी है, बिल्कुल बेसिक से। इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी इंक्लूड करूँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और साथ में और जो जिस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं वो मैं सारा इंक्लूड करूँगा। ठीक है, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में ये मृत्युंजय क्लासेस करके ऐप है, ये प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले से, प्ले स्टोर से सॉरी। उसके साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जो कोर्स है मैंने अपने ऐप में भी स्टार्ट कर रखा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैथ्स लगभग कंप्लीट है, फिजिक्स का चल रहा है। ठीक है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हैं, और ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर आइए देखते हैं हम क्या क्वेश्चंस को देखते हैं। ये पहला यूनिट है मैट्रिक्स का, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आप में सब में काम आएगा। जितने भी पेपर उत्तराखंड में होंगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड, सब में ये पूछा जाएगा। तो जैसे इसका पहला क्वेश्चन कहता है हमसे, मैट्रिक्स ए हैज़ एम रोज एंड n+5 कॉलम, मैट्रिक्स बी हैज़ m रोज एंड इतने कॉलम, इफ़ ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट देन क्या हो। मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते समय बता रखा है सर, ए बी जरूरी नहीं है ए बी और बी ए हमेशा एग्जिस्ट करें, मैंने पूरा डिटेल में करा रखा है। हो सकता है ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करें, हो सकता है दोनों एग्जिस्ट ना करें, हो सकता है कोई एक करे, हो सकता है कोई दूसरा ना करे। तो ये वाला पोर्शन मैंने बताया था आपका, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये केस इस टाइप का होता है, m×n पहली हो और दूसरी n×m की हो। पहली मतलब a यदि m×n की है, b यदि n×m की है, तो हमेशा ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात यही कही गई है कि a b और b a दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यदि सर ये एग्जिस्ट करता है तो मैं जानता हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम, मैं इसको लिख भी देता हूँ नंबर, और वहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम यही लिखा है, देखो, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो इन बी। ठीक है, कब की मैं बात कर रहा हूँ, ए बी और बी ए दोनों अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम ये हैं, इसमें नंबर ऑफ रो हैं। ठीक है, पहला केस तो ये आएगा। ठीक है, इसका मतलब है क्या, यहाँ पे m रोज है, m रोज है, नंबर और कितने हैं, n+1 कॉलम है अगले में। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ रो इसमें देखने हैं मुझे, तो वो कितने हैं आपके पास, n+5 है, n+5, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी फिर, इसकी वैल्यू n+5 के बराबर। अगर ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करते हों तो मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ कॉलम इन ए हैज़ m रोज एंड इतने कॉलम, तो कॉलम कितने हैं, n+5, बराबर क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ रो, बी के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, मैट्रिक्स बी हैज़ m रोज, m के बराबर आना चाहिए पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन से सेम कंडीशन होगी, तो किसके 11 - n का मान किसके बराबर आना चाहिए सर, m के बराबर आना चाहिए। तो अब आप इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करो, n+5 की वैल्यू बराबर 11 - n करेंगे तो 2n का मान जो हो जाएगा 11 - 5 आ जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। n का मान क्या हो गया, 3 हो गया, n की वैल्यू आपके पास 3 होगी। तो n की वैल्यू 3, तो m का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से m की वैल्यू जो आ जाएगी 8 आ जाएगी। क्लियर है, m की जो वैल्यू आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करेंगे कि m की वैल्यू 8 है और n की वैल्यू 3 है। तो ये कह क्या रहा था, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, ए मैट्रिक्स ए हैज़ m रोज n+5 कॉलम, मैट्रिक्स बी हैज़ m रोज इतना कॉलम। तो ये देन
ए बी एंड बी ए आर स्क्वायर मैट्रिसेस, नहीं गलत है, ए बी एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस तो गलत है, ये तो हो नहीं सकता। ए बी एंड बी ए आर ऑफ ऑर्डर 8 क्रॉस 8 एंड 3 क्रॉस 13 रिस्पेक्टिवली, तो ये ऐसा भी नहीं आ रहा, 8 और 13 का तो कहीं केस ही नहीं बन रहा है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए बी एंड बी आर बोथ स्क्वायर मैट्रिसेस, ए बी एंड बी ए आर बोथ स्क्वायर मैट्रिसेस तो नहीं है। क्या आया, एन की वैल्यू 3, तो एम इज इक्व टू 8 और एन इज इक्व टू, हाँ एन की वैल्यू भी कितनी 3 है, 8, यस 8 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 8 की मैट्रिक्स बननी है, अगली क्या बन रही है 3, यस ये सही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ लगाएंगे ना, एम ए में एम रोज है, एम की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, देखिए एम की वैल्यू 8 आ रही है, और ये वैल्यू निकालें तो ये कॉलम है, कॉलम की वैल्यू, कॉलम में एन 3 आ रहा है, तो 3 + 5 इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा 8। तो सर देखिएगा 8 क्रॉस 8 मिला आपको, तो 8 क्रॉस 8 मिलने का मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। तो ऐसे करेंगे इसको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगर हम आगे देखें तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, लेक्चर में भी आया है, एलटी में भी, दोनों जगह पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ए इज इक्वल टू आपको ये दिया है और कंडीशन कहता है कि a प्लस आई रेज टू दी पावर 50, a प्लस आई रेज टू दी पावर 50 माइनस 50a इज इक्वल टू, गिवन है आपके पास a b c d, ये गिवन है, ठीक है। तो आपसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कह रहा है, तो इसमें एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। अगर मैं a दिया है 0 अल्फ़ा 0 0, इसको इसी से मल्टीप्लाई करता हूँ 0 अल्फ़ा 0 0 से, तो मैं पाऊँगा क्या मिलेगा, अल्फ़ा, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी a स्क्वायर की वैल्यू, दिस इनटू दिस, तो ये आपको सर मिलेगा a स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, a स्क्वायर अगर हम निकालें 0 अल्फ़ा दिस इनटू दिस 0 एंड दिस इनटू दिस अगेन 0 और दिस इनटू दिस, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स मिल गई, नल मैट्रिक्स मिल गई। इट मीन्स a टू दी पावर n इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन 2, 2 और 2 से बड़े के लिए, अगर 2 के a स्क्वायर 0 आ गया तो a क्यूब भी 0 आएगा, यदि मेरे पास a स्क्वायर 0 आया सर तो a क्यूब भी 0 आएगा, a की पावर 4 भी 0 आएगा, सारे 0 आएंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि a पावर n इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल देन 2, क्लियर है। तो अगर ऐसा है तो अब आप इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाइए, जब इसमें आप बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो सारे टर्म में से एक तो बचेगा, इसमें आपके पास आइडेंटिटी, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाइए NC0 वाला, और एक बचेगा ये 50a वाला टर्म, 50a वाला टर्म बचेगा, तो इतना मिलेगा इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, ध्यान से देखिए, यदि मैं a प्लस आई का पावर 50 को एक्सपेंड करूँगा तो मुझे मिलेगा NC0 a टू दी पावर 50 इंटू आई टू दी पावर 0, ठीक है। तो और दूसरा a टू दी पावर 50 तो 0 हो जाना है, तो यहाँ से आइडेंटिटी आई टू दी पावर 0 1 आएगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूँगा, और लास्ट वाले टर्म से क्या बनेगा 50a। तो इस टोटल की वैल्यू इतनी आई, तो इस एक्सप्रेशन को देखो, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, i प्लस 50a माइनस 50a, ये और ये कट गया तो आइडेंटिटी मिला। इट मीन्स इसका जो वैल्यू है आइडेंटिटी के बराबर है, देखो a b c d का जो मान है सर वो किसके बराबर है, 1001 के बराबर है। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ से a और c तो आपके a और d तो आपके पास 1 मिल रहे हैं, बाकी आपके पास b और c की वैल्यू 0 मिल रही है। तो अब निकालना क्या है, देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपको फाइंड करना है, तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2। तो कोई ऑप्शन है यस, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, अब ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स a एंड b इज इक्वल टू दिस इज नल मैट्रिक्स इफ 5 माइनस थीटा माइनस 5। मैं इसको करूँगा नहीं, आप करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए a, अगर मैं प्रोडक्ट a और b निकालता हूँ, अगर मैं a और b को मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक रो को मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। जब आप
इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखिएगा। ये क्या है आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये क्या है आपके पास, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, इनटू आपके पास ये क्या है, कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई साइन फाई, और ये वैल्यू है आपके पास कॉस फाई साइन फाई। इतने से काम चल जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहला एलिमेंट आएगा ये वाला जो आएगा, तो ये जो वैल्यू मिलेगी मुझे सर, ये मिलेगी कॉस ऑफ, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन आएगा, ये बनेगा आपका कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई इंटू कॉस थीटा कॉस फाई। इस तरीके का कुछ मिलेगा ये, ठीक है। तो हमें केवल इससे मतलब था, ये कॉस के फॉर्म में आएगा हर एक केस में। तो आप जानते हैं ये वाली वैल्यू अगर जीरो है तो ये कुछ भी आ जाए तो कहानी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसको थीटा माइनस फाई की मैं बात करता हूँ, तो थीटा माइनस फाई क्या होगा सर, कॉस के केस में थीटा माइनस फाई 2k प्लस पाई बाई 2 का जो मल्टीपल होता है वो जीरो आता है सर, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू जीरो होगी, मतलब कहने का मतलब है ये वैल्यू जीरो होगी, तो ये आपके पास हमेशा कैसी मैट्रिक्स मिलेगी, नल मैट्रिक्स, 0 0 0 0 मिल जाएगा ना। तो इसका मतलब इसके पास आपका ये जो इनका डिफरेंस है थीटा और फाई का, वो क्या होना चाहिए, 2n प्लस 1, ये बात 2n पाई प्लस पाई बाई 2, इट मीन्स क्या होना चाहिए, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर ऐसा होगा तो ये आपके पास क्या मिल जाएगा, ये आपके पास नल मैट्रिक्स मिल जाएगी सर। क्या मिल जाएगी, नल मैट्रिक्स। तो इट मीन्स A is equals to this, B equals to this is a null matrix if theta minus phi is odd multiple of pi by 2, ठीक है। NCERT का क्वेश्चन है, odd multiple of pi by 2 हो जाए तो ये ऐसा आ जाएगा आपके पास, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। A एंड B आर टू मैट्रिसेस, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, n की वैल्यू एक बार 2 लीजिए, n की वैल्यू एक बार 3 लीजिए। वो कहता है कि सच दैट दे कम्यूट, मतलब ए बी बराबर आप बी ए रखते हैं तो आप हमेशा पाएंगे ए बी, ये प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, ए बी की पावर एन भी बी की पावर एन बराबर बी की पावर एन ए मिलेगा, और ए बी की पावर एन बराबर ए की पावर एन बी की पावर एन भी मिलेगा, ठीक है। दोनों आपके पास एप्लीकेबल होंगी। तो इसका मतलब ये बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट ऑप्शन, इसमें दोनों के दोनों ऑप्शन क्या आ जाएंगे, करेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। कहता है इफ एल एज दिस, इसको ए मान लेता हूँ मैं, ए इज इक्वल टू हमें दिया है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 2 रोड यूनिट मैट्रिक्स है ना, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 रोड यूनिट मैट्रिक्स, ये स्क्वायर रूट है कह रहा है। तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट ऑफ 2 रोड यूनिट मैट्रिक्स, अगर सर ये स्क्वायर रूट होगा ये वाली चीज़, तो इसका मतलब ऐसा होता है ना, स्क्वायर रूट का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स ऐसा है। तो स्क्वायर करूँगा दोनों साइड तो एक्स स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी मिलेगा, और ये आपके पास आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी होता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा से, तो हमें मिलता क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 मिलता है, मिलेगा। तो सर आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे राइट हैंड साइड में तो आपके पास क्या है, 1 0 0 1 है, ठीक है। तो इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ये वाली चीज़ क्या मिल रही है, बीटा गामा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये वाली वैल्यू मिलेगी, और ये पोर्शन 0, और ये आपके पास अगेन 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब क्या कहना चाह रहा था, अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन सेटिस्फाई होगा, तो यहाँ से मुझे जो मिलेगा वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 इज इक्वल टू 0, -1 इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 इज इक्वल टू 0, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है।
तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो पाँचवें का जो आंसर आ जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ये देखिए, इफ ए इज 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ा रखी, जब थ्योरी करा रखी है, आप थ्योरी लेक्चर देखिए, इसमें प्लेलिस्ट जो बनी है वहाँ पे जाके देखिए, ये सारे आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो ऑड ऑर्डर की जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो जीरो आता है। अगर ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आएगा, प्रॉपर्टी वाइज मैंने करा रखा है, मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं करा रहा हूँ उसको। तो ये क्या कह रहा है, देखिए, इफ ए इज, ये और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सर हमेशा आपके पास डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो जीरो होते हैं। इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है 0 0, क्योंकि इसकी डेफिनेशन होती है ए ट्रांसपोज की वैल्यू -a के बराबर आती है। तो ये, या इसको हम कहते हैं ए आई जे का जो मान आता है -a/j(i) के बराबर आता है। यदि मैं डायगोनल एलिमेंट की बात करूं तो i = j मिलता है आपको। ए आई आई इज टू माइनस का ए आई आई, आप इसको यहाँ लाएंगे 2 टाइम ए आई आई = 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए आई आई की जो वैल्यू मिलेगी वो 0 मिल जाएगी। अगर आपके पास ए आई आई का मान 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो अब ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। और ट्रेस क्या चीज़ होती है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ट्रेस की अगर बात करें सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट से आता है, ट्रेस की अगर हम बात करें सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट आता है। तो ये वैल्यू 0, ये 0 है, इन दोनों का सम भी 0 है और डिटरमिनेंट भी 0 है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ट्रेस ऑफ डिटरमिनेंट इज डिटरमिनेंट के बराबर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए, ये हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू पे ही, प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्या है, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे बेस्ड है। क्या कहता है, इफ ए इज ऑर्डर 3 की कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ए = 2, जिसका डिटरमिनेंट किसके बराबर दे रखा है, 2 के बराबर दे रखा है। अगर इसका डिटरमिनेंट 2 के बराबर है तो आपसे पूछता है एडजॉइंट ऑफ ध्यान दीजिएगा सर, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिटरमिनेंट की, उसके अंदर एडजॉइंट ऑफ अप टू एन सॉन r टाइम, अगर मेरे पास r टाइम एडजॉइंट ऑफ a है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, मतलब उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, n-1 r होती है। ठीक है सर, यहाँ पे कितनी बार यूज हुआ है, पहली बात देखिए, ऑर्डर 3 है, डिटरमिनेंट का मान 2 है। तो ये n किसको, ऑर्डर को डिनोट करता है, डिटरमिनेंट का मान 2 है और कितनी बार यूज हुआ है, ये r टाइम यूज होने में ये फॉर्मूला लगता है। तो 1 2 3 ये कितनी बार, इस क्वेश्चन में कितनी बार यूज हुआ है, 1 2 3 टाइम यूज हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, ऑर्डर भी 3 है, 3 - 1 r की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ये मैंने थ्योरी में सारी चीज़ें आपको करा रखी हैं। तो 8 2 का जो आंसर आता है वो कितना आता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7 8। आप जानेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और उसके बाद 512 आएगा ये। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करोगे तो ये 512 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना ना 256 आएगा सर। ठीक है, 256 आएगा, क्योंकि 8 बार है ना, 256 इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे हम, और ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, स्टार्टिंग से ही करा रहा हूँ मैं। और अगर आप चाहें तो जाके कोर्स भी देखना चाहें तो मिनिमम मैंने इसका अमाउंट रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ये प्रोसीजर रहेगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछे जाएंगे
मैंने पहले इसकी थ्योरी पढ़ा रखी, ये टॉपिक तो मैंने बढ़िया तरीके से करा रखा है, पहले आप इसकी थ्योरी भी देख सकते हैं, ठीक है। थ्योरी देखने के बाद आप इसके क्वेश्चंस को इसी तरीके से डील करेंगे, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स की, क्या प्रॉपर्टी हैं और किस तरीके से इसके क्वेश्चन डील किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें, सारे ये डेफिनेशन पे ही बेस्ड क्वेश्चन उठा रखे हैं मैंने। अभी इसमें भी जो ले रखे हैं वो डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं, डेफिनेशन बेस्ड ही हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स की थ्योरी पढ़िए पहले, उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप देखिए, ठीक है। थ्योरी पढ़ने के बाद करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएंगे। पहली यूनिट है इसमें, आप देखेंगे तो पहली यूनिट है इसमें, तो यूनिट वाइज ही चल रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी तक मैं साथ में मैंने उसके भी स्टार्ट कर रखे हैं फिजिक्स के भी, अब उसके भी यूनिट वाइज ही टेस्ट बना रहा हूँ। देखिए मैथमेटिक्स में जो पोर्शन है सर, उसमें मैथमेटिक्स जो पोर्शन है, कॉन्सेप्ट, ऑर्डर, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन, एलिमेंट्री, रो कॉलम ऑपरेशन, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, बस इसी पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी लिए हैं आज के उसमें लेक्चर में, ठीक है। नीचे ये कंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी है, सिस्टम। अब अगले लेक्चर में कोशिश करूँगा इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में वो, और इसमें एनसीईआरटी भी इंक्लूड कर रखी मैंने, सिंगुलर नॉन सिंगुलर के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इतनी थ्योरी अगर कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक जो हो जाएगा तैयार हो जाएगा सर, ठीक है।